लव की घंटी 1। यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स अ। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 41। दूसरों की सफलता में आपकी सफलता। मोबाइल ठीक करवाने के बहाने राजू घर से चला गया था। वो घर तब तक नहीं लौटने वाला था जब तक कि दर्शन उसके घर में रहने वाला था। वो किसी भी हाल में दर्शन को फेस नहीं करना चाहता था। मोबाइल रिपेयर वाली दुकान पर वो आ तो गया था मगर उसका टाइम पास नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद उस दुकान का कर्मचारी किसी अन्य दुकान का किस्सा सुनाने लगा। राजू ने टाइम पास करने के उद्देश्य से उस किस्से को सुनना शुरू किया था मगर अब उसे उस किस्से में इंटरेस्ट आ गया था। दुनिया में 2 जीव होते हैं। पहली तरह के वे जीव जो माँ प्रकृति के बनाए इंस्पिरेशन के सिद्धांत को समझते हुए कामयाब लोगों की कामयाबी में खुश भी होते हैं तथा उनकी कामयाबी से इंस्पायर भी होते हैं। वे कामयाब हो चुके लोगों को तरक्की की दुआएं देते हुए अपनी तरक्की के रास्ते खोजने लगते हैं। ऐसे जीवों को तदल नामक युवा साधु की भाषा में इंसान कहते हैं। दूसरी तरह के वे जीव जो शैतान के बनाए मोटिवेशन के सिद्धांत को अपनाकर कामयाब लोगों की कामयाबी से दुखी होते भी होते हैं और खुद को गालियां देते हुए खुद को कामयाब होने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। वे जीव कामयाब लोगों को दिन रात बद्दुआएं देते हुए अपने अपने ईष्ट से उन कामयाब लोगों की नाकामी के लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं और ऐसे तमाम गलत रास्ते खोजते हैं जिन पर चलकर वे खुद कामयाब हो जाएं। ऐसी जीवों को तदल नामक युवा साधु की भाषा में शैतान के गुलाम कहा जाता है। राजू को कामयाबी की कहानी अच्छी लग रही थी, जिसका सीधा मतलब यह निकलता है कि राजू एक इंसान था। तो बढ़िया काम सस्ते में करवाना हो तथा तेजी से करवाना हो तो सीधा उनके पास जाओ। सिर्फ 3 बंदे हैं मगर क्या कमाल काम करते हैं। ऐसी बातें अक्सर उन तीनों के लिए होती थी जिन्होंने उस इलाके में लैपटॉप स्टोर ओपन किया था। नई जगह पर पहली बार काम करने वाला प्रत्येक इंसान यह मूर्खता करता है कि वो अपने रेट्स ये सोचकर ज्यादा रखता है कि लोगों के पास दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। इन मूर्ख व्यापारियों को ये बेसिक समझ नहीं होती कि यदि आप अपने ग्राहकों की मजबूरी हैं तो आपके ग्राहक दिन रात अपने अपने इष्ट से इस मजबूरी का हल मांगेंगे और दूसरा ऑप्शन दिखते ही वहां शिफ्ट हो जाएंगे। यानी आप जिसे समझदारी समझ रहे हैं वो तो मूर्खता है, क्योंकि आपके ग्राहक मन से आपका नुकसान भी चाहते हैं और आपका प्रतिद्वंद्वी भी चाहते हैं। समझदार व्यापारी अपने ग्राहकों की मजबूरी नहीं, पसंद बनते हैं। वे अच्छी चीज को कम दामों पर उपलब्ध करवाते हैं। वे ग्राहक से अच्छा बर्ताव करते हैं। वे ग्राहकों से झूठे वादे नहीं करते और प्रत्येक ग्राहक को अहमियत देते हैं। इसे असली समझदारी कहते हैं, क्योंकि आपके ग्राहक आपको हमेशा फलते फूलते देखना चाहते हैं और अक्सर यह भी कहते हैं तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। यानी नो कॉम्पिटिशन, ओनली मोनोपोली। वो लड़का भी वैसा ही समझदार व्यापारी था। इसलिए जिस काम में मोनोपोली संभव ही नहीं उस काम में भी उसकी मोनोपोली बन गई थी। लड़के को ग्राहकों का मन पता था। काम अच्छा हो, सस्ता हो और तेजी से हो, ग्राहकों को इससे ज्यादा क्या चाहिए। इसके अलावा वो उन स्टूडेंट्स की फ्री में हेल्प भी कर देता था जिन्होंने किसी तरह लैपटॉप तो ले लिया था मगर अब उसकी छोटी मोटी रिपेयर करवाने के पैसे उनके पास नहीं होते थे। वो लड़का और उसके दोनों कर्मचारी ईमानदारी के पथ पर चलते हुए मेहनत करते चले गए और मात्र 6 महीनों में लड़के का काम खूब चलने लगा। उस लड़के की अच्छाई की चर्चा जैसे होती थी, दुकान पर लगी रहने वाली भीड़ का अंदाजा लगाकर लोगों ने उसकी कमाई की चर्चाएं भी वैसे ही करनी शुरू कर दी। उसकी कमाई का अंदाजा लगाते हुए मोबाइल रिपेयर शॉप के मालिक के मन ज्यादा कमाई की लालच आ गई। जी हाँ, यह वही शैतानी अशांति है जो हर बड़े बिजनेसमैन नया व्यवसाय करने को उकसाती है। पहले तो उस मोबाइल शॉप ऑनर ने उन दोनों मैकेनिक्स को अपने पास लाने का प्रयास किया मगर जब वे दोनों नहीं आए तो उसने अन्य 3 लड़कों को काम पर रखा। 2 महीने इसने खूब कमाई की मगर तीनों मैकेनिक्स को न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया। तंग आकर यहाँ के तीनों मैकेनिक्स भी उसी लड़के के पास चले गए। हमारा काम ज्यादा हुआ है मगर इतना नहीं कि हम आप तीनों को काम पर रख सकें। किसी एक को भैया हमें आप अपनी कमाई में से हिस्सेदारी मत देना, बस घर चलाने जितनी तनख्वाह दे देना, अन्यथा हमें भी बाकियों की तरह कमाई करने के लिए घर से दूर जाना होगा। एक 21 साल के मैकेनिक ने मिन्नत करते हुए कहा।
ये लड़का चंडीगढ़ लैपटॉप रिपेयर सीखने गया था। वहां जाकर उसे अपने गांव की मौज समझ में आई थी, इसलिए वो गांव में ही रहना चाहता था। लैपटॉप शॉप वाले लड़के ने अपने दोनों पक्के कर्मचारियों से बात की। वे इतने शरीफ थे कि उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से से इन्हें तनख्वाह दे दो। लड़का हंस दिया। लड़के ने उन्हें काम पर भी रखा और मुनाफे में से हिस्सेदारी भी दी। तीनों मैकेनिक बेहद खुश हुए। हर मैकेनिक के अपने कस्टमर बन जाते हैं। इन तीनों के भी थे। लिहाजा तनख्वाह निकालने के लिए इन तीनों ने अपने सभी कस्टमर्स का आह्वान किया। परिणामस्वरूप काम और भी ज्यादा हो गया। दुकान में भीड़ देखकर लड़के ने दुकान के ऊपर वाले हिस्से को भी ले लिया। मगर काम इतना भी नहीं बड़ा है कि हमें 2 दुकानों की जरूरत पड़ जाए। बुरा मत मानना, मगर इस छोटे से इलाके में बड़े शहरों जितना काम नहीं है। लड़के को एक ऐसे मैकेनिक ने सलाह देते हुए कहा जिसकी उम्र वहां सबसे ज्यादा थी। लड़के ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए अपना एक सपना उन्हें बताया। सपना अतरंगी था, मगर उसकी खुशी उस लड़के के चेहरे पर देखते ही बनती थी। क्या मुझे आप 5 का साथ मिलेगा? कहते हुए उस लड़के ने अपना एक सपना पूरा करने के लिए अपने 5 कर्मचारियों की मदद मांगी। 5 मैकेनिक्स ने तुरंत ही वादा किया कि वे जी जान से उसका साथ देंगे। लड़का अगले हफ्ते बेंगलुरु चला गया। वहां एक कंपनी के साथ उसने टाई अप कर लिया। अगले महीने देहरादून में एक बड़ा सा पार्सल डिलीवर हुआ। इस पार्सल में वे आउटडेटेड लैपटॉप थे जिन्हें बेंगलुरु के IT प्रोफेशनल कूड़े में फेंकने को तैयार थे। उस लड़के का विजन बेहद सिंपल था। बेंगलुरु में जो चीज़ बेकार है वो देहरादून में बिल्कुल नई है, क्योंकि यहाँ तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पहुँचने में अभी काफ़ी वक्त है। लड़के ने पुराने लैपटॉप्स को यथासंभव दुरुस्त करके कम से कम दामों पर युवाओं को बेचना शुरू कर दिया। जिनकी पहुंच से महंगे लैपटॉप दूर थे, उन्होंने तेजी से उस लड़के के सस्ते लैपटॉप लेने शुरू कर दिए। अरे तो क्या हुआ कि हमें IPL खेलने को नहीं मिल रहा, गली क्रिकेट खेलकर मजे तो लिए जा सकते हैं। कम से कम मैच प्रैक्टिस तो होती रहेगी। ये शब्द उस लड़के ने एक युवा से कहे थे। वो युवा समझ गया कि जब तक बड़ी टेक्नोलॉजी हाथ में नहीं आती तब तक छोटी टेक्नोलॉजी सीखनी शुरू कर देनी चाहिए। ये बात कई युवाओं को समझ आती रही और वे नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी से रूबरू होते हुए खुद को अपडेट करने लगे। लड़के का ये काम भी चल पड़ा, मगर कमाई ज्यादा नहीं हो रही थी। इससे लड़के को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसे आंतरिक सुकून मिल रहा था। अपने मालिक के सपने को पूरा करके सभी मैकेनिक भी खुश थे। सबको गुजर बसर से अधिक मिल रहा था, जो कि उन्हें अतिरिक्त पर्सनल खुशी भी दे रहा था। कुछ महीने बाद विदेशी नागरिकों का एक ग्रुप देहरादून घूमने आया। उनमें से एक लड़का ऐसा था जिसे जबरन घूमने के लिए लेकर आया गया था। MBA किया वो विदेशी नागरिक अपने फ्यूचर के लिए चिंतित था। यहाँ आकर उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसका लैपटॉप खराब हो गया। विदेशी लड़का लैपटॉप ठीक करवाने के लिए उस लड़के के स्टोर पहुंचा। आदत के मुताबिक लड़के ने तेजी से उसकी हेल्प कर दी। जब बिल आया तो विदेशी हैरान हो गया। उसने उस लड़के से पूछा कि आप हमारा विदेशी होने का फायदा उठाकर हमें लूट क्यों नहीं रहे हो? इस पर लड़के ने जवाब दिया कि ताकि जब हम आपके देश घूमने जाएं तब आप भी हमारा विदेशी होने का फायदा उठाकर हमें न लूटो। विदेशी हंस दिया और दोनों में मित्रता हो गई। विदेशी को लड़के की ईमानदारी भी पसंद आई और उसका बिजनेस आइडिया भी। लगभग 2 महीने बाद दोनों ने दोस्ती को बिजनेस डील में बदल दिया। भारतीय लड़के का ब्रांड बन गया। उसे विदेश से फंडिंग भी मिली और सिलिकॉन वैली से बहुत सारे लैपटॉप्स की रेगुलर सप्लाई भी मिलने लगी। इसका फायदा उठाते हुए लड़के ने पूरे उत्तराखंड के अलावा जम्मू, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी अपने स्टोर खोल लिए। पूरे भारत में ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार थे जो अपने बच्चों को दुनिया के कदम से कदम मिलवाने को लैपटॉप देना चाहते थे, मगर उनकी हैसियत नहीं थी। ऐसे में उन्हें उस लड़के के स्टोर्स के बाहर लगी लाइंस आकर्षित करने लगी। शुरुआत छोटे से की तो क्या हुआ, शुरुआत तो हुई। मेहनत से हम छोटे को बड़ा बना लेंगे। MBA किए विदेशी नागरिक ने जब पहली बार इस वाक्य को उस लड़के के मुंह से पहली बार सुना था
तभी उसे समझ आ गया था कि यह बम्पर बिजनेस लाने वाली लाइन है, इसलिए उसने हर स्टोर के बाहर इसे लिखवाया था। ये बात ऐसे कई माता पिताओं को समझ आए जो मध्यवर्गीय परिवारों से संबंध रखते थे। उन्होंने 2 से 3 महीनों तक अपने घर के बजट में कटौती करके 5 से 10 हज़ार तक जोड़े लिए। फिर वे शान ने अपने बेटे बेटियों के लिए लैपटॉप लेकर आए। आपको तो पता ही है कि जब मेहनती आदमी को पैसे वाले आदमी का साथ मिलता है तो तरक्की होती ही होती है। वहाँ वो जनाब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए और यहाँ हमारे मालिक का मुंह उतरता चला गया। ये घटिया आदमी उस स्टोर वाले लड़के को गाली तो बकता है, मगर इसने आज तक हमें कभी टाइम से तनख्वाह नहीं दी। हर बार तनख्वाह के लिए हमारी मिन्नतें करवाता है। हम ये सोचकर यहाँ टिके हुए हैं कि अपने इलाके में रहने को मिल रहा है। अगर वो लड़का कल सुबह अपना मोबाइल स्टोर खोल दे तो हम सब के सब दोपहर तक उसके पास दिख जाएंगे। कहते हुए मोबाइल स्टोर के कर्मचारी ने अपनी बात खत्म की। मोबाइल स्टोर का कर्मचारी दुआ करता था कि लैपटॉप स्टोर का मालिक अपना मोबाइल स्टोर खोल ले ताकि वो यहाँ नौकरी छोड़कर उस लड़के के पास नौकरी करने लग जाए, जिससे उन 5 मैकेनिक्स की तरह उसके भी दिन बदल जाएं। वो यह नहीं जानता था कि उस लड़के के मन में उस शैतानी अशांति का वास नहीं था जो उसे नए नए व्यवसाय करने को उकसाती। वो लड़का अपना सपना पूरा करके खुश था। विदेशी लड़का स्टोर पर स्टोर खुलवाता जा रहा था, मगर वो लड़का अपने एक स्टोर से ही खुश था। यही वजह थी जो उसके पैर जमीन पर भी रहे और वो भीतर से शांत भी था। राजू को जिस दुकानदार पर पहले तरस आ रहा था, सारी वो असली कहानी सुनने के बाद उसे उस पर हंसी आने लगी। ये दुकानदार भी उन्हीं लोगों में से निकला था जिन्हें अपने दुखों से ज्यादा दूसरों के सुखों से चिढ़ मिचती है। वो उन मूर्खों में से एक था जो दूसरों से दरियादिली और बिजनेस एथिक्स तो नहीं सीखते हैं, मगर अपने कर्मचारियों का शोषण करते हुए पंडित तांत्रिकों के पास जाकर मदद मांगते हुए पैसे जरूर लुटाते हैं। 1 मिनट, तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो स्टोर उस विदेशी का नहीं है? राजू ने चौंकते हुए पूछा। अरे नहीं, वह तो यहाँ रहता भी नहीं है, कभी कभार ही किसी खास काम से आता है। मोबाइल स्टोर के कर्मचारी उत्तर दिया। ये बात सुनकर राजू को बेहद खुशी हुई। उसे भारतीय लड़के के अमीर होने पर ऐसे खुशी हुई मानो वो खुद अमीर हो गया हो। जी हाँ, तदल नामक युवा साधु के शब्दों में कहें तो राजू इंसान था, इसलिए वो उस लड़के से इंस्पायर भी हो रहा था और उसकी जीत में अपनी जीत का अनुभव भी कर रहा था। अच्छा, इसलिए दर्शन भैया का संबंध उसके साथ है। यकीनन दर्शन भैया की सलाह मानकर ही उसने तरक्की की होगी, मन में सोचता हुआ राजू बोला। अपने दर्शन भैया को हाईली रेट करते हुए राजू को यकीन था कि दर्शन की वजह से ही उस लैपटॉप स्टोर के मालिक के मन में वैसे पॉजिटिव विचार आते रहते होंगे जैसे उसके खुद के मन में आते हैं। दर्शन भैया को नमन करता हुआ राजू उस लैपटॉप शॉप पर चला गया। लैपटॉप शॉप के भीतर जाते ही राजू को कमाल की पॉजिटिविटी महसूस हुई। एक लंबे से काउंटर के पीछे 3 मैकेनिक्स एक लैपटॉप को ठीक कर रहे थे। उनके पीछे वाली दीवार पर लैपटॉप के पार्ट्स रखे हुए थे। सामने वाली दीवार पर विभिन्न प्रकार के लैपटॉप्स के पोस्टर लगे हुए थे, जिसके साथ ही ग्राहकों के बैठने का अरेंजमेंट था, जिस पर विभिन्न आयु वर्गों के ग्राहक बैठे भी थे। वे जिज्ञासु आंखों के साथ मैकेनिक्स को अपने अपने लैपटॉप को ठीक करते हुए देख रहे थे। राजू बेहद खुश दुकान के होकर ऊपर वाले हिस्से में चला गया। दुकान का ऊपर वाला हिस्सा भी नीचे वाले हिस्से जैसा ही था, बस यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लैपटॉप रखे गए थे, जिन्हें बेचने के लिए 2 मैकेनिक बैठे थे। वे दोनों भी एक लैपटॉप ठीक कर रहे थे। यहाँ 3 युवा ग्राहक लगभग 10 लैपटॉप्स को जांचते हुए यह निर्णय ले रहे थे कि उन्हें कौन सा लैपटॉप खरीदना है। राजू ने बेहद उत्साहित होकर कर्मचारियों से उनके मालिक के बारे में पूछा। अरे भाई, उसकी जान बख्श दो, बेचारे को शादी तो करने दो, हमें बताओ क्या काम है? लगभग चिढ़कर सबसे ज्यादा उम्र का कर्मचारी बोला। राजू को उसकी बात पहले तो बुरी लगी, मगर जब उसे बात की गहराई उसे समझ में आई तो वो बेहद खुश हुआ। वो लड़का इतना पॉपुलर था कि उसके चाहने वाले अक्सर उससे मिलने वहां आते रहते होंगे।